बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई। हुकूमत ने महीना खत्म होने से पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अचानक मंजूरी दे दी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी के इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपया 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना की तरफ से फौरी तौर पर नाफिज किया गया। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कराची से नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक मुनव्वर हुसैन। उनसे जानेंगे कराची में क्या सूरत हाल है। मलिक मुनव्वर बताइएगा, होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का रद्द अमल क्या है? जी असद सुबहानी, अब पेट्रोल की जो अचानक हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई हैं और न सिर्फ कोई 1-2 रुपए या 5 रुपए बढ़ने के बजाय बल्कि 25 रुपए जो है वो उसका इजाफा किया गया, जो कि अब बढ़कर कीमत 110 पैसे इसकी फी लीटर कीमत मुकर्रर कर दी। और अचानक ये इजाफा किया गया और फौरी तौर पर इसका इतलाक किया गया। ना ही इसकी जो है वो पहली तारीख का इंतजार किया गया, बल्कि ये फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म दे दिया, जो कि ये वफाकी हुकूमत का ये फैसला जो है ये अवाम के ऊपर जो है वो एक बम बनकर गिरा है और उनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। इस वक्त अवाम जो है वो शदीद जो है वो गुस्से में नजर आती है। उनका कहना है कि पेट्रोल माफिया के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय मुसलसल जो है उन्हें एक अजियत में मुब्तला कर रखा है। चाहे वो कोरोना वायरस के सताए अवाम एक तरफ तो कोरोना का और लॉकडाउन का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल की इन बढ़ती हुई मुसलसल कीमतों की वजह से उनकी जो मेयार जिंदगी, जो मामूलात जिंदगी वो शदीद मुतासर हो गए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को जो वादे वही किए थे उनके ऊपर अमल करना चाहिए था और आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, मगर रिलीफ देने के बजाय मुसलसल आवाम की जिंदगी जो है अजीरन बना दी गई है। ताहम इस हवाले से हमने जब पेट्रोल जो पंप इंतजामी उनसे बात की तो आए रोज जो है आप लोगों को बुरहान का शिकार नजर आ रहे थे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, पंप बंद हो रहे थे। तो अब क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा कि जो इंतजामिया का फैसला और हुकूमत के दरमियान ये मामलात हुए हैं, जैसे उनको हुक्म मिला है तो उन्होंने भी अपने पंप की जो सुइयां हैं उनको आगे बढ़ा दिया और कीमतें फौरी तौर पर रात 12 बजे से ही उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करके और उसकी तरसील शुरू कर दी। मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि जब पेट्रोल सस्ता था तो कराची में पेट्रोल नायाब था, पेट्रोल पंप पे दस्तयाब नहीं था। अब जब महंगा हुआ है तो पेट्रोल पंप्स पर क्या पेट्रोल दस्तयाब है? क्या सूरत हाल है कराची में? जी बिल्कुल, पेट्रोल तो पहले भी वाफर मकदार में मौजूद था, मगर ये पेट्रोल माफिया की एक गर्मी थी, उनकी एक चालाकियां थी, जो कि वो हुकूमत को बावर कराना चाह रहे थे कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है वो इस यूं की तू रहेगी और इस बुरहान से हुकूमत नहीं निकल सकती। तो हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं और ये अवाम इस वक्त शदीद जो है, मैंने बताया कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जो सार्फिन है उनका कहना है कि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के बजाय जो माफिया पेट्रोल माफिया उनके सामने घुटने टेक दिए, जो कि सरासर जो है ये जुल्म और ज्यादती आवाम के साथ की गई है। मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत तो माफिया का मुकाबला करने आई थी, लेकिन अब माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आवाम से जब हम इस तरह से बात करते हैं तो आवाम शदीद मौजूदा हुकूमत से नाला दिखाई देती है। उनका कहना है कि जितने भी तब्दीली सरकार ने हुकूमत में इक़्तिदार में आने से पहले जो आवाम के साथ वादे वही किए थे वो तमाम से जो है वो इनकारी हो गए हैं, बल्कि साबका हुकूमत से भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो उम्मीदें उन्होंने इन मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता की थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी और एक नया पाकिस्तान बनेगा, तो अब लोग जो है वो दहाइयां देते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अब नया पाकिस्तान हमें पुराने पाकिस्तान में ही धकेल दिया जाए। इस नए पाकिस्तान से तो बेहतर था कि वही पुराना पाकिस्तान, ताकि आवाम जो है वो कुछ
2 वक्त की रोटी तो आसानी से खा रहे थे। बहुत मगर शुक्रिया आपको मलिक मुनव्वर 2 वक्त हुसैन, की आप रोटी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के आवाम शदीद नाला है और उनका कहना है कि नई हुकूमत तब्दीली के नाम पर आई थी, लेकिन हमें मजीद महंगाई में झोंक दिया गया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था कि वो माफिया का मुकाबला करेगी, लेकिन हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। रिलीफ देने के बजाय मजीद महंगाई कर दी गई है। आवाम दुहाइयां दे रही है। कराची के आवाम शदीद नाला है मौजूदा हुकूमत से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अचानक मंजूरी दे दी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी के इजाफे के बाद मुल्क के तूलो अर्ज में हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। कराची के आवाम भी सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपया 10 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इत्तलाक वजारत खजाना की तरफ से फौरी तौर पर नाफिज किया गया। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे से आवाम हैरान। ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी की दरख्वास्त आए बगैर ही वजारत खजाना ने खुद ही इजाफा कर दिया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा 27 से 66% ने आवाम को भी हैरान कर दिया। असूली तौर पर कमी या इजाफा हर माह की आखिरी तारीख को ओगरा की समरी भेजने के बाद किया जाता है, लेकिन इस बार वजारत खजाना ने ओगरा की समरी आने से पहले अज खुद ही इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के तवक्को पर कंपनीज और रिटेलर्स ने पहले ही मुल्क के कुछ इलाकों में फरोख्त को कम कर दिया था, ताकि जखीरे से फ़ायदा उठाया जा सके। हुकाम का कहना था कि पेट्रोल और डीजल का मौजूदा स्टॉक 8 रोज तक मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है, जबकि सिंध में पेट्रोल का 23 रोज जबकि डीजल का 13 रोज का स्टॉक मौजूद है। माफिया जीत गया, तब्दीली सरकार हार गई। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली तारिक, बताइएगा लाहौरियों का क्या कहना है? हम लाहौर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमत इस कदर ज़्यादा हो गई है कि शहरी जो हैं परेशान हैं। 10 नहीं 20 नहीं 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, और ये इजाफा जो है यकदम हुआ है। इससे पहले जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता तो महीने के आखिरी दिन पर इजाफा किया जाता था। इससे पहले पेट्रोल सस्ता था तो पेट्रोल पंप पर मिल नहीं रहा था, लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन कल रात जब पेट्रोल महंगा कर दिया गया है तो अब आसानी से पेट्रोल मिल भी रहा है। शहरी जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गमो गुस्सों का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे, क्या उनकी मुश्किलात है। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं एक आम आदमी कॉमन मैन हूँ, ठीक है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से कोई तल्लक नहीं है। ये हो रहा कि मैं नून लीग या PTI को, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं सफ़ेद पोश तबके से तल्लक रखता हूँ। महंगाई के बारे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज दुनिया में तेल जो है ना वो उड़ रहा है। आलमी मंडियों में तेल उठाने वाला कोई नहीं, वो दरिया में समुद्रों में फेंक रहे हैं। और यहाँ पे ये आलम है कि एक रात में 26 रुपये लीटर जो है ना इन्होंने बढ़ा दिया है। तो सॉरी टू से ये बातें करते हैं रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में ऐसा जुल्म तो नहीं होता है, ऐसा डाका तो नहीं डालता है ना जो रातों रात लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, और जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वहाँ पे ये। और माशाल्लाह ये स्टेज पे जब आते हैं तो कहते हैं या का ना बदो या का नाश्ता ही ना कि हमें सीधे रास्ते पे। ये कौन सा सीधा रास्ता है? ये तो सीधा कब्र में जाने वाला या लोगों को जलील करने वाला रास्ता है। ये क्या रास्ता आपने अपनाया हुआ है? सर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि 25 रुपये जो फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है उसमें उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताइएगा। सर भाईजान, एक पेट्रोल को छोड़ दें आप, खाली पेट्रोल, कोई चीज़ सस्ती हुई है आपको? सब्ज़ी देख लें, दालें देख लें, दूध देख लें, हर चीज़ महंगी कर दी है। तब्दीली सरकार ने हमें मार दिया है। ये इतने इन्होंने जलील करके रख दिया आवाम को। वादे कुछ करके आए थे, कर कुछ रहे हैं। इन्होंने तो इनका बड़ा अच्छा इन्होंने हल निकाला है। माफिया एक आता है वो इन्हें दबाता है, ये पहले कहते हैं जी हम नहीं छोड़ेंगे, साथ में तुझे पता चलता है जी उनकी डिक्टेशन पे सारे काम करके चले। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि माफिया से लड़ेंगे, क्या लगता है आपको वो लड़ रहे हैं इस टाइम माफिया से?
یہ تو کورونا سے بھی لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کورونا سے لڑوں گا. نتھیا گلی جا کے لڑ رہے تھے کورونا سے. جب ڈینگی آیا تھا نتھیا گلی جا کے بیٹھ گئے تھے. لڑنا تو ہم نے اور آپ نے ہے بھائی. یہ تو بیٹھے ہو محلوں میں. 300 کنال کے گھر میں بیٹھنے والا کیا لڑے گا کسی سے؟ دیکھیں کہ شہری جو ہیں وہ کتنا برہم ہے. پٹرول کی قیمت میں جو ہے 25 روپے جو اضافہ ہو گیا اس سے شہری کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہری جو ہیں پریشان ہیں, کاروبار ہے نہیں, لیکن پٹرول کی قیمت اس قدر زیادہ 20 روپے سے بھی 25 روپے زیادہ کر دی ہے. شہری جو ہیں اس وقت انتہائی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. شہری نہایت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے. بہت شکریہ علی طارق, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اپوزیشن نے پیٹرولیم قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو ظلم قرار دے کر مسترد کر دیا. تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافوں پر تنقید کرتے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں ملکی تاریخ کا بلند ترین 33% اضافہ دراصل چینی اسکینڈل پارٹ 2 ہے. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں یہ اضافہ اس وقت کیا گیا جب ملک میں قلت ہے. حکومتی سرپرستی میں چینی کے بعد پیٹرول مافیا کو عوام کو لوٹنے کا لائسنس دیا گیا. چینی کے بعد پیٹرول مافیا جیت گیا اور عوام ہار گئے. لیگی صدر کا کہنا تھا کہ یہ حکومت مافیاز کی سب سے بڑی حمایتی ثابت ہوئی. پیٹرول کے معاملے پر بھی چینی چوروں والی واردات دہرائی گئی. پی ٹی آئی حکومت نے قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا. 75 روپے قیمت کی تو پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا, کوئی خرید نہ سکا. لیگی صدر کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ثبوت ہے حکومت چاہتی ہی نہیں کہ معیشت چلے, عوام کا چولہا جلے. ٹیکس وصولیوں میں بدترین ناکامی, تاریخ کی بلند ترین قرض, معیشت تباہ, ترقی کی شرح صفر ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کو مسترد کرتے ہیں. عوام کو مزید ریلیف دینے کے وقت پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے. تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافوں پر تنقید کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان نااہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے. پیٹرول سستا کروا کر ذخیرہ کروایا گیا اور پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا. ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب کی انوکھی منطق. کہتے ہیں پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اب بھی بر صغیر میں سب سے کم ہیں. وفاقی وزیر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ عالمی منڈی خام تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور پاکستانی روپے کی قدر میں بھی 3 روپے کمی ہوئی ہے. ان وجوہات کی بنا پر پیٹرول کی قیمت میں 31 روپے 58 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 24 روپے 31 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا, مگر حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافہ کیا. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اگر موازنہ کیا جائے تو بر صغیر کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اب بھی کم ہیں. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. عدالت میں درخواست گزار محمد منیر ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا گیا. عدالت سے استدعا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جائے. ادھر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی. قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی. قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ظالمانہ اقدام ہے. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں. عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. گزشتہ کئی روز سے ملک بھر میں عوام کو پیٹرول کی قلت کا سامنا رہا. اب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو واپس لیا جائے. اعلیٰ عدلیہ اس اضافے کے خلاف سو موٹو لے اور تحقیقاتی کمیشن بنا کر حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वर्किंग रिलेशन के मामलात पर भी बातचीत, दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब के अवाम की खिदमत के अज़्म का इआदा। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है और मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वर्किंग रिलेशन के मामलात पर भी बातचीत की गई। इसी हवाले से बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आज जो है स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने मुलाकात की है। इंतहाई अहम नौयत की ये मुलाकात थी। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी और अहम अमूर पर मुशावरत की गई। खास तौर पर इससे कबल आपको बता चूं कि ज़राए के मुताबिक जो इस मुलाकात से कबल जो है PMLQ के जो MPS थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें फंड जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे। तो ज़राए के मुताबिक आज की ये मुलाकात जो है खासी अहमियत की हामिल है। इससे चंद रोज़ कबल भी वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहम्मद सलाई ने गवर्नर पंजाब से भी अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद आज की इस मुलाकात में तमाम चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है स्पीकर पंजाब असम्बली को कि काफ लीग के जो MPS हैं, जो इत्तेहादी हैं, जिन्हें फंड जारी नहीं किए गए थे, तो उन्हें फंड जारी कर दिए जाएंगे ताकि वो भी अपने इलाकों में तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल कर सके। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान मिलकर जो है काम करने की वर्किंग रिलेशन को बेहतर करने पर भी इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे थे, जो हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा था, इस एहतजाज का भी भरपूर तरीके से जवाब देने पर इत्तफाक किया गया है। इस मुलाकात में आपको बताता चलूं कि राजा बिशारत वजीर कानून जो हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आज़म का इआदा किया गया। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 74 अमवात, तादाद 4035 हो गई। 3138 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 1,98,883 हो गई। 2765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 86,906 मरीज सेहतियाब हो गए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कोरोना के अब तक 72,880 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 76,318, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, बलोचिस्तान में 10,116, इस्लामाबाद में 12,206, आज़ाद कश्मीर में 1,003 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,96,000 हलाकतें, मरीज 99 लाख से जायद हो गए। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 53,97,000 से जायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 57,643 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,27,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में 25,52,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील अमेरिका के बाद 12 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया, जहां कोरोना से अमवात की तादाद 56,100 से ज्यादा हो गई है, जबकि केसेस की तादाद 12,80,000 से तजावुज कर गई है। रूस में कोरोना से अमवात की तादाद 8,700 से तजावुज कर गई। रूस में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,20,000 से बढ़ गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का सिख ज़ायरीन के लिए करतारपुर साहब राहदारी खोलने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया भर में इबादत गाहें खोली जा रही हैं। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के सिलसिले में किया गया।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया भर में इबादत गाहें दोबारा खोल दी गई हैं। पाकिस्तान तमाम सिख ज़ायरीन के लिए करतारपुर गुरुद्वारा दोबारा खोलने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत से कहा गया कि 29 जून से गुरुद्वारा करतारपुर खोल दिया जाएगा। भारत गुरुद्वारा दोबारा खोलने के हवाले से अपनी तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर ले। कोरोना वबा के पेश नज़र पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़मीनी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने FATF ग्रे लिस्ट से मुतालिक भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं भारतीय वजारत खारजा और भारतीय मीडिया मन घड़त खबरों पर गलत दावे कर रहे हैं। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद में नाकामी की भारतीय मीडिया की खबरें गुमराहकुन हैं। भारतीय वजारत खारजा के दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी ने पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय रिमार्क्स पर अपने रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रखने की खबरों को मुस्तरद करते हैं। भारतीय वजारत खारजा और भारतीय मीडिया मन घड़त खबरों पर गलत दावे कर रहे हैं। उनका कहना था कि FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद में नाकामी की भारतीय मीडिया की खबरें गुमराहकुन हैं। भारतीय वजारत खारजा के दहशतगर्दों से मुतालिक इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जून में FATF के इजलास में रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार था। उन्होंने वाजे किया कि FATF ने कोरोना की वजह से 4 माह के लिए नजरसानी का अमल मुअत्तल कर दिया था। 24 जून को FATF के इजलास में पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने वाजे किया कि इजलास में पाकिस्तान से मुतालिक कोई नया फैसला नहीं किया गया। बात करेंगे टिड्डी दल पर। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में टिड्डी दल के हमले में कपास, बागात और चारे की फसलें तबाह हो गईं, जबकि मकामी किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में टिड्डी दल ने एक बार फिर हमला कर दिया, जिसके बायस कपास, बागात और चारे की फसलें तबाह हो गईं। हमले के बाद मकामी किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। किसानों ने टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत से स्प्रे करने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज सिंध के नवाबशाह में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुईं। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में एहसास कैश प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में 1,38,000 खानदानों तक एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मुस्तहिक अफराद की मदद करने पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सरकार के कश्मीर पर जुल्म से पर्दा भी उठाया। कहा, मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की इंतहा कर दी है। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ कोई ना कोई नौजवान शहीद किया जाता है। मोदी मकबूजा कश्मीर में सोची समझी साजिश के तहत जुल्म कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में कोरोना के खिलाफ हिफाज़ती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल के जायजा इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज़ाद कश्मीर के इलाकों में कोरोना केसेस और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि कोरोना के खिलाफ आवाम में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। कोरोना के मामले पर सनसनी फैलाने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि शुक्र है कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद पाकिस्तान के दीगर शहरों से कम है। वज़ारत हवाबाजी ने मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 141 पायलट्स के नाम शामिल हैं, जबकि फहरिस्त में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर्स या पायलट के नाम भी शामिल हैं। फहरिस्त में 111 कप्तानों, 30 फर्स्ट ऑफिसर्स और को पायलट्स के नाम भी शामिल हैं, जबकि मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता 9 पायलट्स एयर ब्लू, 10 पायलट्स सरीन एयर और 17 पायलट्स शाहीन एयरलाइन के हैं।
वजारत हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फौरी तौर पर जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड करने के बारे में हदायत दी हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पहले ऐलान किया और बाद में फहरिस्तें मुरतब हुई। पहले ऐलान किया कि जाली लाइसेंस वाले पायलट्स की तादाद 150 है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तादाद 148 बताई गई, मगर फहरिस्त 141 की जारी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।